सर, लोगों का कहना है जिस तरह एनआर हलके में रास्तों की मरम्मत को लेकर और यूजीडी की मरम्मत को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादातर जो है इजाफा हुआ है। ये माना जा रहा है, अवाम ये कह रही है कि जैसे ही इंतखाबात नज़दीक आएंगे आप जो है काम करना शुरू करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुज़िश्ता 2 साल कोरोना होने की वजह से और मेरी भी तबीयत नासाज थी, इसकी वजह तो है ना लोगों को बार बार बोलने का नहीं है जी। तो जितने काम हमने हमारे सामने रखे थे इन तमाम चीज़ों को आज है ना सही तरीके से उसे अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और हुकूमत में अगर कोई काम करते हैं तो उसे साल 1.5 साल है ना सिर्फ सैंक्शन लेने में, एस्टीमेट बनाने में और टेंडर बनाने में ही निकल जाता है। तो कोई काम है ना किसी को दिखावा करने के लिए ज़रूरत के बिना पर है ना काम लिया जा रहा है और काम से है ना लोगों की सहूलत फराहम करने के लिए किया जा रहा है। लोगों का अगर ऐसा जहन है कि है ना ये इंतखाब को रख कर रहे हैं, ये उनकी जहनियत है। तनवीर शेख की तनवीर शेख की तनवीर शेख की एनआर के टाइगर की एनआर के टाइगर की। अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़िए केसरे सेकेंड स्टेज जहां हैदर अली पार्क मौजूद है, वहां पर रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आप पहुंचे हैं। हम जानना चाहते हैं आज यहां पर आप किस चीज़ की संगे बुनियाद किए हैं और यहां पर क्या फलाह व बहबूदी की काम करने का आपने ठाना है। सर, मैसूर सिटी कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ के जो इलाके नायडू नगर और बेलवत्ता केसरे 3rd स्टेज पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने की वजह से बाज़ इलाक़ों में लारी से ना पानी दिया जा रहा है। यहाँ पे एक 5 लाख लीटर के कैपेसिटी की टैंक का काम का आगाज़ आज हमने यहाँ पे किया है, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इससे पहले 15 लाख लीटर का है ना धोबी घाट के सामने का जो टैंक किए गए थे, उसमें नायडू नगर, कल्पवृक्ष नगर और बाज़ जो अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ के लिए पानी का इंतज़ाम था। और गुज़िश्ता 4-5 दिन से चाहे वो जर्मन प्रेस में हो या देवनूर में हो, वहाँ पे भी है ना पानी की जो टैंक्स हैं वो उसका काम चल रहा है। और कल यूजीडी का भी है ना जो पाइपलाइन जो कुल जो है ना जहाँ कहीं भी है ना यूजीडी का है, इसको हमारे दरमियान से बाहर भेजने के लिए मेजर पाइप्स का काम हमने शुरू किया है। तो मौजूदा यहाँ बाज़ एरियों में लारी के ज़रिए जो पानी दिया जा रहा है, ये
हो सकता है कि आने वाले दिनों में लॉरी का इस्तेमाल करना पूरे तौर से बंद हो जाए। तो इस वजह से 5 लाख लीटर की टैंक जो डाले हैं ये बेलवता और नायडू नगर का ख़ास ख्याल रखते हुए यहाँ के कॉरपोरेटर और यहाँ कॉरपोरेशन से 1 करोड़ 30 लाख के लागत में काम है ना आज आगाज़ किया है। जिस तरह माना जा रहा है टैंक के बैठने के बाद ये कितनी मुद्दत तक काम होगा और लोगों को जो है पानी की सहूलत जो है पूरी तरह से मुश्किल का सामना ना कर पड़ सके और पानी जो है उनको बड़ी आसानी से मिल सके, इस तरह क्या करें? नहीं, एक बात तो ये सच है कि नरसिम्हा हल्के में इससे पहले सिर्फ बोरल का पानी था जी। मैलापुर का आगाज़ होने के बाद बाज़ जगह में है ना मीठा पानी आज दे रहे हैं और इसके साथ साथ जिसको आने के बाद शहर के तमाम इलाकों में है ना पाइप्ड वाटर सप्लाई देने का भी काम हुआ। लेकिन पानी कम होने की वजह से मैलापुर में आज एक नया तीसरा पंप भी डालने के बाद पानी की आज किल्लत नहीं है। तो सही तरीके से इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टैंक जहाँ कहीं भी ज़रूरत है इसे बेहतर तरीके से पानी फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है और लगभग ये काम 6 माह में है ना पूरा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लोगों का कहना है जिस तरह एनआर हल्के में रास्तों की मरम्मत को लेकर और यूजीडीजी की मरम्मत को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादातर जो है इजाफा हुआ है, ये माना जा रहा है, अवाम ये कह रही है कि जैसे ही इंतखाबात नज़दीक आएंगे आप जो है काम करना शुरू करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुज़िश्ता सर 2 साल कोरोना होने की वजह से और मेरी भी तबीयत नासाज थी, इसकी वजह तो है ना लोगों को बार बार बोलने का नहीं है जी। तो जितने काम हमने हमारे सामने रखे थे इन तमाम चीज़ों को आज है ना सही तरीके से उसे अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और हुकूमत में अगर कोई काम करते हैं तो उसे साल 1.5 साल है ना सिर्फ सैंक्शन लेने में, एस्टीमेट बनाने में और टेंडर बनाने में ही निकल जाता है। तो कोई काम है ना किसी को दिखावा करने के लिए ज़रूरत के बिना पर है ना काम लिया जा रहा है और काम से है ना लोगों की सहूलत फराहम करने के लिए किया जा रहा है। लोगों का अगर ऐसा जहन है कि है ना ये इंतखाब को रख कर रहे हैं, ये उनकी जहनियत है। जी सर, जिस तरह आपके करीबी जनाब इरफान पाशा साहब इसी जो है वार्ड से एक उम्मीदवार का चेहरा बनकर आए हुए थे, आगे आने वाले दिनों में जो है इनको किस तरह हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई देने की कोशिश करेंगे कि जो है ये और मर्तबा जीत सके? देखिए ये सिर्फ इरफान का सवाल नहीं है जी। शहर मैसूर में 65 सीटों में हमने सिर्फ 23 सीटों में जीत हासिल की। बाकी के जहाँ कहीं भी है हमें है ना शिकस्त हासिल हुई। ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नुमाइंदों को हम है ना जिताए। और एक का सवाल नहीं है, ये शहर का सवाल है। तो यहाँ इक़्तिदार अगर हमारे हाथ में है तो है ना हम लोगों को जिस तरीके से हम सवाल उनको है ना जो चीज़ करने का वायदा किए हैं उसे पूरा कर सकते हैं। रही बात इरफान पाशा की, मेरे एक नुमाइंदे के हैसियत से यहाँ पे जो जिन चीज़ों को है ना फराहम करना है, जो लोगों की जो है ना सहूलत के लिए जो काम करना है, हमेशा वो मेरे पास आता है। यहाँ के लिए जो भी काम करना है वो कर रहा है। तो ये खिदमत करना इसका अजर अल्लाह देने वाला। सर, आने वाले दिनों में जिस तरह 15 अगस्त आ रहा है, 75वें यौम आज़ादी, आप इसको किस तरह जो है लोगों के सामने मनाने को कहा जा रहा है, क्योंकि खुसूसन मुसलमानों के दरमियान यौम आज़ादी किस तरह मनाई जाए? सर देखिए सवाल मुसलमानों का और कौम का नहीं है जी। मुल्क के आज़ादी के 75 साल हुए हैं। हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे कुर्बानियाँ इस मुल्क के आज़ादी के लिए जो है उन कुर्बानियों को याद करना और इस आज़ादी का सही मायना हमारे दरमियान में रखना ये बेहद ज़रूरी है। तिरंगे को ना लहराना इस बात की दलील है कि हम है ना इस मुल्क के साथ वफ़ादारी और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो मरकज़ी हुकूमत ने भी कहा है कि घर घर पे है ना हर घर के ऊपर तिरंगा होना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि है ना इस मर्तबा एक बाशिंदा होने के नाते, इस मुल्क में बसने के नाते, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने बनाया है और इस मुल्क में है ना हमारे हुकूक जो हैं उनको हासिल करने के लिए आज़ादी हर
हर दूसरे जिस तरीके से मना रहा है उससे बेहतर तरीके से हम मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी से वाबस्ता यहाँ के वार्ड नंबर 9 समी अज्जू साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर, ये किस तरह है कि क्यों यहाँ पर इसकी किल्लत जो है महसूस हुई और आपकी वार्ड में जो है इस तरह का काम अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अफसर भाई, जिस दिन से हमारी फैमिली यहाँ कारपेटर का जो आदमी यहाँ की आवाम चुनी, तब वार्ड नंबर 46 थी। सो ये 46 मोमिन नगर थर्स्टे जो टैंक बन रही है, अब एक टैंक बन रही है मेन रोड में, अब वो वार्ड नंबर 10 को है। जब हमारे भाभी फाइनेंस कमेटी चेयरमैन हो गए थे लास्ट टाइम, जो हमारे भाभी हसीन ताज थे, तब भी जो टैंक का हमें काम शुरू करना था, क्या कि टेक्निकली कारपोरेशन के प्रॉब्लम से वो एक टैंक और जो हसरत भी की वार्ड में टैंक बन रही शिवाजी पार्क में, वो 2 टैंक भी क्या कि टेक्निकली प्रॉब्लम से हाथ छोड़े थे। हमारा एक बहुत दिनों से ख्वाब था, यहाँ पहले से खाली पानी की सियासत चल रही कोई सो जी, जो केसरा जो एरिया है वहाँ हमारा तब से भी, मेरा भी, अज्जू भाई का, हमारे पूरे भाई, हमारे दोस्तों का सब एक ख्वाब था हमारे एरिया को एक टैंक होना। अगर को जब वो एरिया डिवाइड हुआ, वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 9 हुआ, जब से मैं कारपेटर बन को गया, तब से भी हमारी कोशिश ये थी सो कि हमारे हैदर अली पार्क में एक टैंक होना। टैंक का तो क्या कहते, एक बार टैंक है सो जगह टैंक बनाना क्या भी बड़ी बात नहीं। टैंक पुरानी हो जाए, वो टैंक वो जगह नई टैंक बना लेती, जो नई है असम्बल। अब यहाँ से पानी पानी कैसा आता है, इसको यहाँ से पानी कैसा डिलीवरी जाता है, उससे भी बड़ा मसला था। 3 साल से लगातार कोशिश हमारी, मुझे ये टैंक नको दूसरे रोडां दला लो, क्या की दला लो, कहे रोडां आज मैं दला तो और 5 साल को एक बार रोड दला जाए। टैंक का मसला वैसा नहीं, एक बार जो टैंक बन जाए वो एरिया बाकी रहे तक भी इंशाल्लाह वो टैंक रहती है। हमें हमारे भाई, हमारे दोस्तों सब बैठ को मशवरा कर को ये जगह सही रहती है। अब ये बार्डर देख रही तुम्हें, मेन रोड नायडू नगर का मेन रोड है, अब यहाँ से बाजू मेन रोड है, ये हब पॉइंट है। ये हब पॉइंट में मैं बनाया तो बाजू बेल्लोता ग्राम, सेकेंड स्टेज है, नायडू नगर, उस्मानिया ब्लॉक, हमारा नीचे अज्जू नगर, पूरे एरिया को ये टैंक से सहूलत होती है। परमानेंट एक काम पानी की, हम फ़ोन करें तो पानी की लारी 2 लाजा में आती है, दलालती है, लेकिन जो हमारे टैंक से जो पानी जाता है वो परमानेंट एक सहूलत है। जी सर, और ये कैसा लगता है कि कितने जो है मुद्दत में, कितने महीनों में इस काम को जो है अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और लोगों को जो है जल्द से जल्द सहूलत होगी? इंशाल्लाह और 15 अगस्त को हमें पानी भी देती हैं, झंडा भी चढ़ाते हैं इंशाल्लाह। उसका मतलब पूरे 1 साल होगा? 1 साल होता है जी। उससे पूरा क्या ये आपको इल्म है कितने लीटर की टैंक जो 5 लाख लीटर के? 5 लाख लीटर इल्म नवे दलैयों सोच में बहुत फाइट चले ये। अच्छा, बहुत फाइट कारपोरेशन में 3 साल से फाइट चल को। लास्ट टाइम जो तस्लीम मेयर थे तब भी छोना था सो ये काम टेक्निकली प्रॉब्लम हो तो फंड बसने आया, 15 फाइनेंस में फंड नहीं बसाया। ये बार का 2021-22 का 15 फाइनेंस फंड 1 करोड़ 30 लाख रुपए फंड है हमारे कारपोरेशन का फंड, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। छोटी मेहनत में टैंक ले लगा नहीं है, बहुत मेहनत हुई हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का, जरा हमारे दोस्त कारपोरेटरों का भी बहुत सपोर्ट था इसमें। हमारे आरिफ हुसैन साहब का, अयूब खान साहब का, पूरिया का सपोर्ट भी था। उनको मैं मशवरा कराया था, यहाँ टैंक आया तो हमारे वार्ड को परमानेंट पानी की सहूलत होती है, तब जाको बनाया सो ये। खाली ये गुदली पूजे को टैंक बनगी कर को नवे 3 साल की जो हमारी मेहनत थी वो जाको आज यहाँ गुदली पूजे का एक रंग लाइन सो। चलिए, आप देख सकते हैं खुसूसन आज सुबह जो है अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो है केसरे सेकेंड स्टेज जहां हैदर अली पार्क है वहां पर पहुंचकर उनके हाथों से संगे बुनियाद की गई है। इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के फलाह व बहबूदी के कामों को लेकर, खुसूसन अवाम की सहूलत के कामों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।